मित्रों, पाप के रास्ते पर चलकर लोग जल्दी अमीर क्यों बन जाते हैं? अक्सर कभी भी इस बात को सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि भगवान उन लोगों को धन दौलत से क्यों बढ़ाता है जो पाप के रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं। ऐसे लोग दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान पापियों को अधिक धन देता है? क्यों नहीं? वे ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को धन से समृद्ध रखते हैं, जबकि ऐसे लोग तो एक एक कौड़ी के लिए तरसते रहते हैं। धन कमाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। दिन भर बैल की तरह लगे रहते हैं, फिर भी अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाते। यही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने एक बूढ़े कौवा से किया था। मित्रों, हिमालय पर्वत के शिखर पर एक बार काक भूषण जी बैठे हुए थे। एक दिन उनके पास भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी आते हैं। उनके मन में ऐसे कई प्रश्न थे जिनका समाधान उन्हें कहीं नहीं मिला था। गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर बताने को तो भगवान भी बता देते, पर गरुड़ जी को उनके प्रश्नों के उत्तर तो मिल जाते, पर उनके अंदर का जो अहंकार था वो नहीं जाता। इसलिए भगवान ने उन्हें जानबूझकर काक भूषण जी के पास भेजा था, क्योंकि कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अगर कोई अपने को उपदेश देता है तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना कि बाहर वाले के समझाने से पड़ता है। गरुड़ जी चलकर काक भूषण जी के पास आते हैं और अपने मन में चल रही सारी शंकाओं को उनके सामने रखते हैं। दोनों के बीच ज्ञान चर्चाएं होने लगी। गरुड़ जी बोले, हे काक श्रेष्ठ, मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग पाप के रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं वे अति शीघ्र धनवान क्यों बन जाते हैं? हमने देखा है कि कुछ लोग न धन का दान करते हैं न गरीबों को भोजन कराते हैं। वेद शास्त्रों में जो धन कमाने के मार्ग बताए हैं उन पर भी नहीं चलते हैं। फिर क्यों ऐसे लोग धनवान हो जाते हैं? इसके पीछे की भगवान की क्या इच्छा रहती है? और हमने देखा है कि जो लोग पहले धनवान थे और कुछ समय गुजरने के बाद बहुत गरीब हो जाते हैं, क्या इनके पीछे कोई पूर्व जन्म का फल होता है? क्या कोई प्रारब्ध होता है? ये बात सुनकर के काक जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूं। इस कथा को आप ध्यान से सुनना, इसमें आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तब काक भूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, पुराने समय की बात है। इसी हिमालय क्षेत्र में एक ऊंट रहता था। वो ऊंट बहुत लंबा चौड़ा और विशाल गर्दन वाला था। वो इतना अत्याचारी, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का ऊंट था कि वो कभी किसी जीव की कोई मदद नहीं करता था। इतना विशाल होने के बाद भी उससे किसी को कोई सुख नहीं था। और मित्रों, ऐसे बढ़े होने से क्या लाभ जो सिर्फ नाम का ही बढ़ा हो। वो कभी भी किसी जीव की ना भोजन में सहायता करता था, न किसी और काम में मदद करता था। और तो और वो इतना दुष्ट था कि छोटे मोटे जीवों को जो उस जंगल में रहते थे उन्हें वो परेशान करता रहता था। एक दिन क्या होता है, संयोग की बात है कि मैं इसी पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि ये दुष्ट इस जन्म में किसी के बिल्कुल काम नहीं आता है, उल्टा अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाता रहता है। अगले जन्म में ना जाने ये क्या बनेगा। परंतु ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। वो दुष्ट पापी ऊंट एक दिन विचरण करता हुआ मां भगवती गंगा के किनारे पहुंच जाता है और उसको बड़ा घमंड था अपने शरीर का कि मैं बहुत विशाल हूं। वो अपने अहंकार वश माता गंगा को पार करने लगता है। हे गरुड़ जी, जब उस दुष्ट ऊंट ने मां गंगा के विशाल जल क्षेत्र को पार करना चाहा और उधर मां गंगा भी अपने प्रबल वेग से विशाल जलधारा के साथ बह रही थी, तो उस दुष्ट ऊंट ने उस जलधारा को पार करने की कोशिश की तो वो ऊंट गंगा के भंवर में फंस जाता है। माता गंगा उस समय अपने चरम पर चल रही थी। कई जगह गंगा के भंवर बन रहे थी। भंवर कहते हैं घूमता हुआ पानी। पानी के भंवर में जो व्यक्ति, जो वस्तु फंस जाती है वो उसी के अंदर समा जाती है। इस तरह वो ऊंट भी उस भंवर में फंस जाता है। आखिरकार वो पानी में डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी जलधारा में जब ऊंट मर जाता है, गंगा के जल में उसका शरीर विलीन हो जाता है। धीरे धीरे मां गंगा ने अपनी धूल में उसे दबा दिया। कुछ दिन के बाद उसका शरीर तो गलकर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी जो अस्थियां थीं वह गंगा की गहराई में दबी रहती है। मित्रों, इधर ऊंट के मरने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को ले जाते हैं। ऊंट की आत्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पर्वत के शिखर पर काक भूषण जी गरुड़ को बताते हैं कि हे गरुड़ जी, इधर मैं मन में सोच रहा था कि ये ऊंट बड़ा ही दुष्ट था। अब देखो धर्मराज, इसे क्या बनाते हैं। उधर धर्मराज विचार करते हैं कि इस ऊंट की मृत्यु तो मोक्षदायिनी मां गंगा के जल में हुई है। इसकी मृत्यु तो ऐसे स्थान पर हुई है
जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि ये तो बड़ी पुण्य आत्मा है, इसने बड़ा पुण्य कर्म किया है। इसका शरीर तो माता गंगा की जलधारा में डूबा है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना शरीर नहीं छोड़ पाते, इसलिए इसको वैभवशाली सेठ बना दिया जाए। क्योंकि मां गंगा की पावन जलधारा इसकी अस्थियों के ऊपर से न जाने कितने समय तक प्रवाहित होती रहेंगी, और जब तक इसकी अस्थियां माता गंगा के जल में डूबी रहेंगी तब तक कभी भी इसके ऊपर दुख नहीं आएगा, कभी भी इसका प्रभाव समाप्त नहीं होगा। ये सेठ तब तक ही पैसे वाला बनकर रहेगा, तब तक ही ये धनवान बना रहेगा। इस प्रकार मित्रों, वो ऊंट एक भोगवती नामक नगरी में लखा सेठ के नाम से जन्म लेता है। ऊंट का जन्म एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ के घर में हुआ था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। माता पिता बहुत पैसे वाले थे तो उसने गरीबी को तो कभी देखा ही नहीं था, लेकिन पूर्व जन्म से उसकी प्रवृत्ति बड़ी दुष्ट थी। दुष्टता पहले से ही उसके स्वभाव में थी। इधर गंगा में उसकी अस्थियां दबी होने के कारण धीरे धीरे वो इतना बड़ा पैसे वाला होता चला गया कि दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। जिस काम में हाथ लगाता था उसी से उसे धन की प्राप्ति हो जाती थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े उद्योग लगवा दिए। रहने के लिए आलीशान बंगला बनवाया। सैकड़ों महंगी महंगी गाड़ियां थीं। हजारों नौकर चाकर उसके यहां काम करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका स्वभाव वैसा ही था जैसा कि उसका ऊंट शरीर पे था। उसके पास कोई याचक या कोई दान लेने वाला आता था तो सेठ उसको दान नहीं देता था। कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता था और ना कोई भी कार्य में भाग लेता था। उसके पिता पैसे वाले थे, इसलिए उसे बहुत अकूट धन संपत्ति सौगात में मिली थी। और फिर माता गंगा का पावन जल उसकी अस्थियों से प्रवाहित हो रहा था, इसलिए उसका वैभवशाली रहना स्वाभाविक था। एक दिन की बात है कि एक परम तपस्वी संत मन में विचार करने लगे कि मुझे भोगवती नगरी के सेठ लखा सेठ के पास चलना चाहिए। वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसका नाम मैंने सुना है। अगर उसके यहां से मुझे कुछ धन मिल जाएगा तो मैं भगवान शंकर का मंदिर बनवा दूंगा।